अरे इस कलयुग के प्राणी की औकात नहीं जो उसको देख पाए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर माया ने ऐसा पर्दा डाल रखा है। हमें ये पैसा, धन दौलत, ये मकान, ये रुपया, ये गाड़ी, ये तेरा मेरे से और कुछ दिखता ही नहीं। एक बार भगवान विष्णु ने कलयुग पर नजर डालकर स्वर्ग लोक में कहते हैं कि वीरान पड़ा हुआ है और अपने उदास इस कलयुग को देखकर बैठे हैं कवि नारद जी। भगवान विष्णु के वहां पहुंचते हैं और भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, भगवान ये प्रभु आज आप इतने उदास क्यों बैठे? तो भगवान विष्णु कहते हैं, मैं इस कलिकाल के प्राणी को देखकर दुखी हूं और आज सारा स्वर्ग लोक खाली पड़ा है। अब नारद जी कहते हैं कि यह कैसी बात आप कर रहे हैं कि स्वर्ग में कोई व्यक्ति नहीं है। अभी मैं जाके इस स्वर्ग को भर देता हूँ, इस कलयुग मैं इस मृत्यु लोक में जाके अभी जाके आता हूँ और पूरा स्वर्ग को भर देता हूं। तो नारद जी से विष्णु कहते हैं, जाइए नारद आप लाइए और स्वर्ग को भरिए, आज ऐसा माया का घेरा। तो नारद जी इसी पृथ्वी लोक पे आते हैं और इस मृत्यु लोक में आके एक किसी आधेड़ व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी उम्र 40 से 45 वर्ष और कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु के दरबार से आया हूँ, आपको सीधे स्वर्ग लोक लेने के लिए आया हूँ, आप चलिए आपको भगवान विष्णु के लोक को ले जाए। तो व्यक्ति कहता है, नारद आप पागल है। नारद जी मुनि के वेश में जाते हैं, कहते हैं आपको लगता नहीं है कि मेरी उम्र होगी जाने की? अभी मैंने क्या कराया आज जीवन में? तो मैंने कुछ करा ही नहीं। आप जाके किसी व्यक्ति को देखते। थोड़ा आगे जाने पर नारद जी देखते हैं किसी बुजुर्ग से देखते हैं, तो बुजुर्ग भी कहता है कि अभी आपको लगता है कि मेरी उम्र है, मैं आने को तैयार हूँ, आप मूर्ख हैं, मैंने अभी अपने जीवन में किया ही क्या? ऐसे करते हुए हजारों व्यक्ति से मिलते मिलते नारद जी को जब कोई नहीं मिलता है तो दूर जाके देखते हैं कि किसी लाला की दुकान में बाहर से देखते हैं कि लाला राम नाम के नाम का जप एक झोली में माला लिए हुए जप करते हैं। और नारद जी को लगता है कि यह कोई परम हरि भक्त है, अगर इसके पास जाऊंगा तो ये अवश्य है। और नारद जी इसी कामना से उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप मुझे कोई हरि भक्त जान लगते हैं? बोला, हाँ नारद जी, मैं भगवान विष्णु का परम हमेशा भगवान विष्णु का सुनिए। ऐसा सुनकर नारद जी उससे कहते हैं कि मैं आपको स्वयं स्वर्ग लोक से देखने के लिए आया हुआ हूँ, आप मेरे साथ सीधे स्वर्ग चलिए, भगवान विष्णु ने भेजा है। ऐसा सुनकर वह लाला कहता है, नारद जी मैं अवश्य आऊँ, पर जो मेरी ये माया है, जो मेरा दुकानदारी है, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, इसको संभालने लायक अभी मेरा पुत्र नहीं हुआ। जैसे ही ये संभालने लायक होगा मैं अवश्य आऊंगा, आप दोबारा। और नारद जी ऐसा सुनकर वापस चले और कुछ समय बाद फिर नारद जी आते हैं, लाला से कहते हैं, अब मैं आपको लेने के लिए पुनः आया हूँ, आप चलिए। नारद जी के वचनों को सुनकर दोबारा वो फिर कहने लगता है कि अभी मैंने अपने पुत्र की शादी नहीं की है, शादी करके थोड़ा नाती पोते का मुंह देख लूं तो फिर आता हूँ। फिर नारद जी चले जाते हैं, फिर आते हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि लाला से फिर कहते हैं कि अब तो आपके नाती पोते, अब आपका बेटा इसको संभालने लायक हो गया, अब तो आप चलिए। नारद जी को वचन को सुनकर लाला कहता है कि मेरा बेटा इतने संभालने लायक नहीं हुआ कि मेरे इस काम को संभाल सके, कुछ टाइम आप मेरे को और दीजिए। ऐसा कहने पर नारद जी के वचनों को सुनकर नारद जी वचन को सुनकर फिर चले जाते हैं और कुछ समय व्यतीत होने के बाद पुनः फिर आते हैं और देखते हैं कि वो लाला उस गद्दी पर नहीं बैठे। नारद जी तो परम ज्ञानी और भविष्य और भूत वर्तमान सब देखने वाले हैं, अपनी माया से देखते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ गया, तो देखते हैं कि उसकी मौत हो गई और मौत होने के बाद वो अपने घर के अपनी दुकान के अंदर जो खजाना सोने का पड़ा हुआ है उसके ऊपर सर्प बनकर बैठा हुआ है, उसका पहरा कर रहा है। और पुनः नारद जी जाते हैं और कहते हैं उससे, आपने क्या दशा कर रखी है, आप इतना भगवान विष्णु के बारंबार कहने पर भी आप जाने को तैयार नहीं है, आप स्वयं आज एक सर्प बने बैठे हैं, अब आप चलिए। वो कहता है कि मैं अपने धन की रक्षा कर रहा हूँ, मेरा बेटा इसको संभालने लायक नहीं है। नारद जी फिर वापस जाते हैं, कुछ समय बाद आते हैं कि वो कहाँ गया, फिर देखते हैं कि दिव्य दृष्टि से वह व्यक्ति अपने गेट पे कुत्ता बनकर बैठा है। और जैसे ही नारद जी कहते हैं कि आपने अपनी क्या दशा कर ली, इसके बाद भी आप जाने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि मेरे नाती पोते बाहर को दौड़ लगा देते हैं, गेट में उनका पहरा दे रहे हैं।
अब किसी का व्यक्ति अगर कुत्ता, किसी का बाप कुत्ता बना हुआ है तो क्या वो मनुष्य को क्या पता मेरा बाप कुत्ता है, पर ऐसी दृष्टि उसकी है कि वो चाहता है कि मैं इसके गेट पे बैठा रहूं। कहा गया है कि जैसी मरते समय आपकी मति होगी वही अगला जन्म का कारण होगा। इसलिए कहा गया कि हमेशा भगवान का सुमिरन करो। इसका कारण यही है, जो व्यक्ति जब मरता है उस समय जिसको याद करता है वो उसकी अगली योनि का कारण वही बनता है। अगर किसी ने अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी के बारे में सोचा तो अगली बार उसी परिवार में कुछ रूप में बनकर आ जाए। जो व्यक्ति मरते समय जिस चीज का स्मरण करता है अगला जीवन का कारण वही बनता है, यह सत्य है। जैसे ये व्यक्ति चाहता है कि मेरी नाती पोते अगर मैं चले जाऊंगा तो इनको कौन देखेगा, तो पुनः कुत्ता बन के अपने गेट में बैठा है, फिर भी उसको पता है नहीं है कि मैंने कोई पहचानने वाला नहीं। ऐसी ही माया है। जब नारद जी फिर पुनः उसकी पत्नी के पास जाते हैं कि ये भी बड़ी भक्त है, इससे कहता हूँ, तो उससे अगर कहते हैं, वो कहती है कि नारद जी थोड़ा बड़ा मेरी नाती पोते थोड़ा बड़े हो जाए तो फिर मैं आती हूँ। आगे जाके नारद जी देखते हैं कि वो औरत भी एक दिन रोड में कुतिया बन के घूम रही है पर जाने को तैयार नहीं है। ऐसा देखकर नारद जी कुपित होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु आपकी माया से इस कलयुग का प्राणी इतना ग्रसित हो गया है, उसको यह भूल गया है कि क्या स्वर्ग है क्या नरक है और क्या मैं कर रहा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है। इस कलयुग में ऐसी दशा होगी है मनुष्य की, वो अपने लक्ष्य को भूल गया है। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप कर्म ना करें, पर आपका कर्म धर्म से जुड़ा होना और चाहिए, जिसमें धर्म नहीं तो अधर्म से करा हुआ कर्म भी पाप का कारण है। कायिक वाचिक मानसिक का बड़ा इसमें वर्णन आया। कर्म से, वचन से और मन से भी अगर आपने किसी के बारे में गलत सोचा उसका भी पाप है। अगर सभ्य की तरह भक्ति करनी है तो पंचाक्षर मंत्र का सहारा लेना होगा, किसी सदगुरु के चरण में जाना होगा, जो ऐसा गुरु हो जिससे दीक्षा ली जाए, जिससे मंत्र दीक्षा ली जाए, उसके बाद उस पंचाक्षर मंत्र में श्रद्धा से उसका जप करके